होली के त्योहार से पहले क्रिकेट का मैदान रंगों से हुआ सराबोर, यानी कि क्रिकेट के मैदान पर होली से पहले भारतीय टीम ने होली मनाई, शान से जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का दूसरा मुकाबला भी आसानी से जीतकर भारतीय टीम ने अपने इतिहास को बरकरार रखा, यानी कि लगातार अपने घरेलू मैदान पर 15वीं सीरीज जीती। इसके अलावा बात अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की करें, व्यक्तिगत प्रदर्शन की करें, तो ऋषभ पंत को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक ऐसी पिच पर यह टेस्ट मैच खेला गया जहां पे पिंक बॉल के अपने मायने थे और पिच में जिस तरह से घुमाव देखने को मिल रहा था उसके अलग मायने थे, और इसीलिए एक लो स्कोरिंग मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी की, ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका दोनों पारियों में भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई। कुल मिलाकर एक बड़ी जीत, और इस बड़ी जीत के साथ अब भारतीय टीम पॉइंट्स टैली में भी थोड़ा ऊपर की तरफ सरकती हुई नजर आ रही है। अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें और ओवरऑल खेल के तीनों डिपार्टमेंट में श्रीलंका को भारतीय टीम ने बैकफुट पर रखा। अब इस जीत के क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रास्ते थोड़े और आसान हो जाएंगे भारतीय टीम के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। सबा करीम और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबा भाई, बड़ी जीत, और इस बड़ी जीत के साथ अब हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो वहां पे हम थोड़ा सा सरकते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 4 पे पहुंच गए और जीत का जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। क्या यहां से थोड़े चांसेस और बेहतर होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए? निश्चित रूप से होने चाहिए राजीव, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था कि भारत जो भी होम टेस्ट मैचेस खेले उसमें जीत दर्ज की जाए और ज्यादा से ज्यादा आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स इकट्ठा करें, जो कि भारत ने किया है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच होने वाला है, उसके बाद कुछ और श्रृंखलाएं होंगी। आवश्यक यह है कि ये जो काम किया है भारत ने, इसको हमें आगे भी बढ़ाना होगा। और अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं, कई सारी टीमें भी और खेल रही हैं, बहुत जल्दी वहां पर फेरबदल देखने को मिलता है। तो कम से कम ये काफी अच्छा रहा है भारत के दृष्टिकोण से कि भारत ने ये दोनों टेस्ट मैचेस जीते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। तो चलिए, इस श्रीलंका सीरीज के बहुत कुछ मायने थे। मसलन कि मिडिल ऑर्डर में 2 नए खिलाड़ियों को मौका मिलना था, यानी कि उनको अपनी जगह पक्की करने का उनके पास मौका था। ऋषभ पंत पर एक बड़ा हम कहा जाए दारोमदार भारतीय सेलेक्टर्स देखना चाहते थे कि उन पर जब जिम्मेदारी आगे दी जाएगी तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। विराट कोहली के लिए एक बार जरूर ये सीरीज खराब रही, लेकिन कुल मिलाकर रोहित शर्मा बतौर कप्तान अपने विजय रथ को बहुत तेजी के साथ दौड़ाने में कामयाब रहे। लगातार भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में अपने घर पे 15वीं जीत तो है। रोहित शर्मा का बतौर कप्तान लगातार मैच जीतने का सिलसिला यहां पर भी जारी रहा। ये 5वीं क्लीन स्वीप है रोहित शर्मा की कप्तानी में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को एक नए युग की शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा था। रोहित शर्मा की अगुवाई में एक युवा टीम श्रीलंका के सामने मैदान पर उतरी। कई ऐसे युवा खिलाड़ी थे जो टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते थे, खासतौर से हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों की बात करें, और उम्मीद से बेहतर लगभग प्रदर्शन करते हुए नजर आए ये युवा खिलाड़ी। हमारे साथ अब रितेंद्र सोडी भी इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, क्या जिस तरह से इस सीरीज के बारे में प्रिडिक्शन किया जा रहा था वो तो होना ही था। युवा खिलाड़ी जो अजिंक्य रहाणे की जगह खेल रहे थे, चेतेश्वर पुजारा की जगह खेल रहे थे, बिग शूज जिनको फिल करने थे, उम्मीदों पे खरी उतरी पूरी तरह से भारतीय टीम। रिजल्ट तो हर कोई जानता था। टीम ने जिस तरह से, जिस अप्रोच के साथ दोनों टेस्ट मैचेस खेले, उसको आप कितने नंबर देंगे? देखिए राजीव, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा। रिजल्ट्स तो आपको कहीं ना कहीं पता थे, क्योंकि अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, श्रीलंका की टीम की बात करते हैं, जो क्लास की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं, हमारी टीम कोसों आगे थी। सो वी वर जस्ट टू विन दिस सीरीज। हमें अपने पोटेंशियल पे खेलना था। सही कहा, जो लड़के हमें मिले हैं, अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, ही हैज बीन डिफाइंड। आपने बात की पुजारा की, रहाणे की, जी हाँ, उनका एक वॉइड था, उसको फुलफिल करना था। तो श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी से ये दिखा दिया है कि ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। ऐसी विकेट पे ऐसी बल्लेबाजी करना, ये कोई क्लास प्लेयर ही कर सकता है। तो जी हाँ, अगर बॉलिंग की बात करें, हमारे पास ऐसे यंग युवा प्रतिभा बॉलर्स आ गए हैं जो 20 विकेट लेने का मादा रखते हैं। तो जी हाँ, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा बहुत खुश होंगे। सीरीज तो हमने जीती है, लेकिन जो यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया है, जिनको मौका मिला है, उन्होंने मौके को दोनों हाथ से लपका है। बिल्कुल। और सबा भाई, जिस तरह से ऋषभ पंत को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया,
श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच बने। ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो टेस्ट क्रिकेट को लेकर चिंता थी एक कि हम बिग शूज को कैसे फिल करेंगे, अजय किराने, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट हम कैसे लाएंगे, मुझे लग रहा है काफी कुछ जवाब मिल गए इस सीरीज जीत के साथ। हाँ राजीव, कुछ हद तक वो भरपाई हो रही है। विशेष करके मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन दिखाया है। आने वाले समय में ये हम भरोसा कर सकते हैं कि जो विश्वास उनका होम सीरीज में मिला है, वो बाहर जब जाएंगे खेलने के लिए वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे हनुमा विहारी को ट्राई किया गया था। कुछ हद तक उन्होंने भी बल्लेबाजी ठीक ठाक की है। तो सबसे बड़ा इम्तहान चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर हनुमा विहारी क्यों ना हो, इन सभी का होगा जब भारत ओवरसीज कंडीशन में जाएगा खेलने के लिए। क्योंकि अभी तक प्रयास यही था कि जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो बड़ा स्मूथ रहे। तो कम से कम होम सीरीज में वो ट्रांजिशन बड़ा ही अच्छा देखने को लग रहा है, या फिर फ्लॉलेस रहा है। श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया। नंबर 5 पर वो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट कीपिंग में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। वो विश्वास उनके कीपिंग में भी और बल्लेबाजी में भी झलक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है और उस भरोसे पर अभी तक वो खरे उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार ये संकेत है भारतीय इस युवा टीम के लिए। बिल्कुल। और अगर हम रितेंद्र, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का एनालिसिस करें इस पूरी सीरीज में, मोहाली में बिल्कुल डिफरेंट विकेट, तो वहां पर अप्रोच बड़ा पॉजिटिव था। अब एक अलग तरीके की विकेट पे बेंगलुरु में टेस्ट मैच खेला गया, लेकिन यहां पर भी अप्रोच बहुत पॉजिटिव नजर आया। क्या ये एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं जो ये यंगस्टर्स ना सिर्फ डोमिनेट कर रहे हैं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में ये अपनी जो पहचान है, अपनी उपस्थिति है, उसका लगातार एहसास करा रहे हैं? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पॉजिटिव इंटेंट बहुत जरूरी होती है, लेकिन उससे भी जरूरी है आप कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बॉल चुनना पड़ता है अपने चौके के लिए, छक्के के लिए। अगर आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने, आप भी यहाँ थे मोहाली में, 97 बॉल खेले और जो नॉक खेला ताबड़तोड़ नॉक, वहां उस सेशन में श्रीलंका से गेम दूर चला गया। तो यही इन प्लेयर्स की कमाल है। ऐसी श्रेणी के प्लेयर वीरेंद्र सहवाग होते थे, 2 सेशन बल्लेबाजी करते थे, मैच कोसों दूर चले जाता था प्रतिद्वंदियों से। तो जी हाँ, आई एम श्योर जिस तरह श्रेयस अय्यर खेले हैं, ऋषभ पंत खेले हैं, हनुमा विहारी जैसे भी साबा ने कहा, ये प्लेयर्स हैं जो लंबा खेल सकते हैं। तो अब हमारे पास शॉर्टर फॉर्मेट, T20, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तमाम विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये सीरीज गेंदबाजों के लिए भी एक बड़ा टेस्ट थी, खासतौर से हमारे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाजों को फ्लैट ट्रैक पे गेंदबाजी करनी थी और हमारे स्पिनर्स को ये दिखाना था कि टर्निंग ट्रैक पे किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। सबा भाई, जितने नंबर्स हम हमारे युवा बल्लेबाजों को दे रहे हैं, उतना ही हमारे एक्सपीरियंस गेंदबाजों ने भी ये दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस क्या होता है। खासतौर से जसप्रीत बुमराह ने जो स्पेल डाला बेंगलुरु में, जहां टर्न कर रहा था बॉल स्क्वायर, वहां पे आके उन्होंने 5 विकेट निकाले। ये दर्शाता है कि हमारे गेंदबाज किस तरह से धारदार होते जा रहे हैं जैसे जैसे वो मैचेस खेल रहे हैं आगे। वो भी होम कंडीशंस में। राजीव, ये माना जाता है कि भारतीय कंडीशंस में ज्यादातर मदद स्पिनर्स को मिलती है, वही ज्यादा बल्क ऑफ द विकेट्स ले जाते हैं, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो या फिर कोई युवा तेज गेंदबाज आप क्यों ना खिला दें, वही एकाग्रता के साथ गेंदबाजी होती है। और सीमर्स जो हैं वो नई बॉल से, यहाँ पे बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तब भी वो विकेट देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कप्तान के पास कई सारे विकल्प हैं एक साझेदारी को तोड़ने के लिए, जो इस श्रृंखला में देखने को मिला है। मुझे ये लगता है ये जो 6-7 खिलाड़ी हैं, जो उसमें बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और ये 2-3 जो बल्लेबाज हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि और ज्यादा दर्शक आएंगे टेस्ट मैच देखने के लिए, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा है, इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है राजीव। और ये बहुत बड़ी बात है जब आप टेस्ट क्रिकेट को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी तरह के खेल की, इसी तरह की प्रदर्शन की आप उम्मीद रखते हैं इन प्लेयर्स से, जो कि बहुत बड़ी बात है, ना ही केवल भारतीय टीम के लिए पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। सबा भाई, थोड़ी बात रोहित शर्मा की कप्तानी और जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बारे में भी कर लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, फिर उन्होंने आर अश्विन को ऑल टाइम ग्रेट गेंदबाज करार दे दिया। ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस के बारे में उन्होंने खुलकर तारीफ की। श्रेयस अय्यर ने जिस अप्रोच के साथ टर्निंग ट्रैक पे बल्लेबाजी की, उसकी तारीफ करते वो नहीं थक रहे थे। कैसे आप देख रहे हैं रोहित शर्मा जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को लेके, एक बिलीव दे रहे हैं कि एक कप्तान उनके पीछे खड़ा हुआ है? अच्छी बात है राजीव, बहुत ज्यादा ओपननेस देखने को मिल रहा है रोहित शर्मा की कप्तानी में, उनके बयानों में।
जो कि अच्छी बात होती है। और यही प्लेयर्स उम्मीद करते हैं कप्तान से कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर आपको आलोचना भी करनी है तो उसका भी अलग प्रकार होता है। और ये सारी चीजें इस समय रोहित शर्मा में नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये तालमेल है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का, वो बहुत हद तक काम कर रहा है भारतीय टीम के लिए। जी और जैसा कि मैंने पहले कहा राजीव, आप बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जब भारत बाहर जाएगा खेलने के लिए। वहां पर देखते हैं कि ये जो तालमेल की जो जी हम लोग बात कर रहे हैं, उसको और ज्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश भी रोहित और राहुल द्रविड़ को करनी होगी। बिल्कुल। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से रोहित शर्मा बैक कर रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने तारीफ की आर अश्विन की, ऋषभ पंत की, श्रेयस अय्यर की। आमतौर पे बहुत से कप्तान हैं वो ऐसे करने से कतराते हैं। जी हाँ राजीव, देखिए रोहित शर्मा बहुत जुझारू प्लेयर हैं और जुझारू कप्तान हैं। देखिए जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी उनका फोटे है, वही फोटे उनका कप्तानी का भी है। और जैसे तारीफ कर रहे हैं, देखिए तारीफ करनी बनती भी है। आपको अगर सबड्यूड रहना है तो कई बार वो कारगर नहीं रहता है। रोहित शर्मा आते हैं, अगर आपने अच्छा किया है आपके मुंह पे बोलते हैं, अच्छा नहीं किया है तब भी आपको बोलते हैं कि आपको परफॉर्म करना है, आपको बेहतर करने की जरूरत है। तो ये जो कप्तान का जो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर के लिए। तो जी हाँ, जिस तरह रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज घटी है, देखिए बाहर जब टीम जाएगी वहां क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इस टीम में दम है, ये बाहर जाके भी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उनको पस्त कर सकती है। लेकिन अगर हम इस पूरे साल की क्रिकेट की बात करें सभा भाई, एक टेस्ट मैच भारत को इंग्लैंड में खेलना है, सारी सीरीज अब हिंदुस्तान में उनको खेलनी है। ऐसे में आपको लग रहा है, एक तो रोहित शर्मा जो लगातार मैचेस जीत रहे हैं, उसमें खाली एक ही बाधा है कि इंग्लैंड का अगर वो टेस्ट मैच जीत गए तो बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान के जो विनिंग स्ट्रीक है उसको रोकना, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ेगा जो लगातार टेस्ट मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का जो एक टेस्ट मैच खेला जाएगा इंग्लैंड में, वो भी भारत को जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत अंतर नजर आ रहा है इस समय इंग्लैंड की टेस्ट टीम में और भारतीय टेस्ट टीम में। अगर हम वो टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो उससे हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे भी होम सीरीज के तो हम बादशाह रह ही चुके हैं, वो हम लोगों ने पिछले सत्र में भी दिखाया है या फिर इस सत्र में भी दिखाया है। तो आने वाले समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इसी तरह के प्रदर्शन की हम लोग उम्मीद रख सकते हैं रोहित शर्मा और उनकी टीम से, क्योंकि बहुत ही शानदार ये अवसर है यहाँ पर भारतीय टीम के लिए कि वो हर एक मैच जीतें और फिर से वापस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत क्वालिफाई करे, और इस बार जो पिछली बार ना हो पाया था वो हम करके दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से भारतीय टीम ने कन्विंसिंग जीत हासिल की है उसके लिए भारतीय टीम को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि युवा खिलाड़ियों की खोज थी इस सीरीज में। नंबर 3 पे कौन खेलेगा, नंबर 5 पे कौन खेलेगा, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हम सब सोच रहे थे कि शायद टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से ऋषभ पंत को प्रमोट किया गया एज ए बैट्समैन, उन्होंने एक बड़ा इंपैक्ट डाला, उससे भारतीय कोच और कप्तान खुश होंगे। और शायद फैंस यही कह रहे होंगे कि रोहित ऐसे ही जीतना रखो जारी, श्रीलंका पर आप पड़े भारी और अब करो अगली सीरीज की तैयारी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।